तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। अभी तक 5 क्वेश्चन हम लोग 8.1 में कर चुके हैं, जो कि वीडियो नंबर 3 थी। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं और स्क्रीन पे आपकी है छठा क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल रहा है, ये वीडियो नंबर मैं लिखा नहीं हुआ, सॉरी। तो ये वीडियो नंबर 4 है। कौन सा है ये? चौथा वीडियो है, ठीक है। और वैसे थंबनेल में भी आपने देखा होगा, बाहर आपको दिख ही रहा होगा कि ये चौथा ही वीडियो है। तो हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और इसको फिनिश करने का प्रयास करते हैं। क्या है 6 नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या है, जरा किताब को थोड़ा सा संपर्क में लाएं और फिर बात करते हैं। छठा क्वेश्चन, हाँ लिखा भी है इसने। कहा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर हो कोण बी के। मुझे लगता है एक ऐसा एग्जाम्पल हमने किया था ना, एग्जाम्पल नंबर हमने किया था वीडियो, जो दूसरी जो वीडियो थी हमारी, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 और वीडियो नंबर 2 इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी, उसमें हमने ये सेम क्वेश्चन किया था। वहाँ पे साइन में था और वही पैटर्न इसमें फॉलो करेंगे जो हमने उस एग्जाम्पल में किया था, उदाहरण में किया था। ठीक ठाक क्वेश्चन है और इसको कर लेना जरूरी है, तो मैं करा दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा। इन्होंने कहा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना। तो और कोस ए बराबर कोस बी है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कहानी, यहाँ से। ये सिद्ध करना है ना, तो हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक। वट क्या सिद्ध करना है बेटा? वो करना कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है, ये सिद्ध करना है मेरे को, है ना। ठीक है, दिखाते हैं कुछ हिसाब बना के। और उसने जो दिया है, ठीक है, दिया क्या है कि दिया है कि कॉस ऑफ ए बराबर है कॉस बी। और ये कहा गया है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हैं। हम न्यून कोण के सापेक्ष ही पढ़ रहे हैं अभी चीजें, क्योंकि हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें सभी चीजें न्यून कोण पे ही डिस्कस होती हैं, इससे ज्यादा कहीं हमने जाते नहीं है। अच्छा, ये सिंपल सी बात है कि इसको प्रूफ करने के लिए कोण ए कोण बी, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, ठीक मेरे भाई, एक ट्रायंगल ले लूं, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल में इस वाले को मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, और इसको मैं बी इसको नहीं कह सकते क्योंकि न्यून कोण है ना, तो बी हम इसको कह सकते हैं, ठीक। और ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना, आपके पास में। अच्छा, ये तो बात हुई नहीं कि दो अलग अलग त्रिभुज लेने हैं। इसको अलग अलग के भी से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से देखते हैं पहले कैसे, एक से कैसे करेंगे। इसको हम पॉइंट को सी कह दे रहे हैं, है ना। तो जब ये दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है cos a बराबर cos b, और cos a का फॉर्मूला होता है हमारे पास में कितना? आधार बटे कर्ण, यही होता है ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं आधार बटे कर्ण, आधार इस a के लिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कोण a की, है ना। cos a का मतलब है कोण a की बात हो रही है। cos a का मतलब क्या है कि कोण a की बात हो रही है हमारे पास में। तो हम लोग कर सकते हैं कि आधार बटे कर्ण, आधार बनेगा हमारा AC और कर्ण बनेगा हमारा AB, है ना। तो AC अपॉन AB, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हम लोग cos B के लिए बात करेंगे। cos B के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो इस वाले एंगल की बात होगी, और इसके लिए लंब का काम करेगा ये, तो आधार बन जाएगा ये वाला, ठीक भाई। मतलब ये तो A का आधार तो ये था, है ना, और तो B का आधार ये बनेगा फिर, है ना। तो आधार बटे कर्ण, तो ये भी आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB मतलब सीधी सीधी बात ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और इससे ये AB से AB खत्म हो जा रहा है ना। तो AC बराबर हमारे पास आ जाएगा BC। यानी ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स जो हैं हमारी इस ट्रायंगल के अंदर बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड जो है इसके बराबर आ गई। तो इससे क्या क्लियर हुई बात कि दो भुजाएं बराबर आ सकती हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है ना भैया। सीधी बात है कि हमारे पास दो भुजाएं तो बराबर हो ही सकती है ना मेरे भाई। क्यों हो सकती है दो भुजाएं बराबर, आप मुझे बताइए। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और इनमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, तो लंब और आधार बराबर हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लंब और आधार आसानी से बराबर हो सकते हैं। और हमने ये बात पढ़ी थी एक
कि अगर दो भुजाएं किसी त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, देखिए ये भुजा बराबर है इसके, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं कि ये वाला एंगल बराबर होगा इसके। तो हम लोग लिख सकते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है नहीं, त्रिभुज में ये लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में, त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या लिखा है, यदि सम्मुख भुजाएं, है ना आपके पास में, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है, भुजाएं बराबर हों, बराबर हों, ठीक है, बराबर हों, बराबर हों तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। मतलब ये चीज जो है, ये कंसेप्ट जो है मैं लिख रहा हूँ जो लैंग्वेज, ये कि भाई कोई भी ट्रायंगल अगर आप इस तरीके से ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ये अगर 90 डिग्री हो गया तो न्यून कोण तो ये बनेंगे ना, और अगर ये वाली साइड इसके बराबर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो कन्फर्म है कि जितना एंगल ये होगा, अगर ये थीटा होगा तो बेटा ये भी थीटा होगा। ये ध्यान रखनी है बात आपको। और त्रिभुज में यदि दो सम्मुख भुजाएं, यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतनी बात लिख करके आप सीधी सीधी बात कहेंगे कि हमारे पास जो कोण ए है ना बेटा, वो कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि आपको सीधी बात है, सम्मुख कोण कौन से बनेंगे, फिर बी और ए ही तो बनेंगे, तो बात खत्म हो गई। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी अभी, ये तो हो गया प्रूफ, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, ये तो होगी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 की बात। आप कहोगे सर जी आपने जो इंट्रोडक्शन में किया था क्वेश्चन इसी टाइप का, और दूसरे नंबर का जो एग्जाम्पल किया था, मैं पीछे जा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे होंगे कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू है। आपने उसमें बड़ा लंबा तरीका लगाया था। तो आप लोग अगर एक बात ध्यान दें, एक बात ध्यान दें, ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक, और वो जो मैंने तरीका बताया था आपको, उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बार इसको ना, मेरा मन थोड़ा सा ये कर रहा हूं, ये तो आपने एक ट्रिक सीखी ली करने की, तो मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी करना पसंद करूंगा। तो उसमें क्या करते थे हम, जो एग्जाम्पल नंबर 2 था, उदाहरण नंबर जो 2 था, उसमें हम लोगों ने केवल एक ट्रायंगल की बात नहीं की थी, हमने अलग अलग ट्रायंगल्स में ये चीजें डिस्कस की थी। तो मैं आपको कहूंगा कि अभी इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है लेकिन बड़ा बढ़िया है, और इसी को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से भी कराना पसंद करूंगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, और मैं रफ सिर्फ यहीं से करूंगा इसको, क्योंकि चीजें यहीं से बदल जाएंगी, ठीक है, आपके पास में। चलिए अब जो बात है, हम लोग क्या करते हैं, इस एक और बी कोण को अलग अलग त्रिभुज में लेते हैं। किस में लेते हैं, अलग अलग में। मैं क्या करता हूं, मेरे पास में मैं 2 त्रिभुज कंसीडर करके चलता हूं। एक तो ये बना ही रखा है, इसको अलग बना लूं, थोड़ा सा जगह लेकर के दोबारा से, ठीक है बेटा, और फिर देखते हैं क्या बनाएंगे। एक मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, है ना, आपके पास में ये वाला, और दूसरा हमने बना दिया, एक त्रिभुज और बना दिया, 2 त्रिभुज बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमें कहा है कोण ए, मैं इसको कोण ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको कोण बी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उस तरीके से करा रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था। मेथड में दोनों डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि ए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, जैसे मान के चलो पी ए, यहाँ पे पी क्यों ले लो, चलो ठीक है, समझ में आ रही बात, पी क्यों ले लो, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, बी तो ये है ही है, और यहाँ पे हम लोग ले रहे पी क्यू, आर एस यहाँ ले लो, आर और एस यहाँ ले लो, ठीक है। तो मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं अब, ठीक है ना, एक त्रिभुज है ए पी क्यू और एक त्रिभुज है बी आर एस, सीधी बात है। और मेरे को इनमें दिखाना है कि कोण ए बराबर दिखाना है कोण बी के, ठीक, यानी कि ये इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाना है। तो तरीका क्या लगेगा, तरीका ये लगेगा कि हम सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बेटा एक काम करेंगे कि जो ट्राइंगल है मेरे पास में ए पी क्यू, ठीक है, और जो ट्राइंगल है मेरे पास में बी आर एस,
बी आर एस, इनको मैं किसी भी तरीके से समरूप दिखा दूंगा। सर्वांग सॉरी समरूप का मतलब है सिमिलर दिखा दूंगा अंग्रेजी में अगर बात करें। और अगर समरूप दिखा दूं किसी तरीके से, और फिर समरूप का मतलब तो समान रूप वाली बात हो गई, फिर इसके सारे एंगल जो संगत कोण होंगे, यानी कि ये कोण तो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। वो एक व्यापक तरीका हो गया, बड़ा तरीका है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लगेंगे। और अगर इसको समरूप दिखाना है, इसको समरूप दिखाएंगे कैसे? इसको दिखाने के लिए तो ये दिखाना पड़ेगा, तो इसको समरूप दिखाएंगे ये कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, क्योंकि समरूपता की एक स्थिति थी, एक कंडीशन थी कि दो त्रिभुज तभी हमारे समरूप होंगे अगर संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएं। तो संगत भुजाओं का मतलब क्या कि जैसे AP बटे BR, समझ में आ रही बात? BR संगत का मतलब इसका आधार बराबर होगा इसका लंब कितना, PQ अपॉन RS, बराबर होना चाहिए किसके होना चाहिए, AQ अपॉन इनके इसका कर्ण और इसका कर्ण, AQ अपॉन BS। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट यहां फंसता है बेटा कि मेरे को ये चीज प्रूव करनी है। अगर मैं ये बना देता हूं किसी भी तरीके से, ठीक, ये चीज कर लेता हूं, तो उससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बन जाएगा कि दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और समरूप होने के बाद हम लोग कहेंगे कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों के बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर इतना सिंपल करा दिया वो पुराने वाला, अब इसमें चक्कर में क्यों पढ़ना है। ठीक है, सीखने की चीजें आदत डालनी जरूरी है, कुछ तो अलग करोगे ना बच्चों से, जब भी तो कुछ बनोगे लाइफ में। तो चलिए मैं कर रहा हूँ, बस मुझे समझ में आ गया मुझे करना क्या है, मुझे ये बनाना है। ठीक है, वो इससे बनना शुरू होगा, अभी बनाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए देखिए बात करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसमें होता है आधार बटे कर्ण, कितना, आधार बटे कर्ण, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल में ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो सीधी बात है कि AP बटे AQ आ जाएगा। ठीक है, बराबर कॉस B में आ जाएगा BR, आधार तो BR है ना, आधार तो ये है, और कर्ण कितना है आपके पास में, BS है, कितना है, BS है। तो चीज तो आ गया। अच्छा मैं उसको लिख लूँ एक बार कि जो मेरे को प्रूव करना, याद रहेंगी चीजें कि हमें प्रूव करना है कि AP बटे BR बराबर दिखाना है PQ बटे BQ बटे, या पहले कर्ण ले लो ना, AQ बटे BS बराबर दिखाना है PQ बटे SR, है ना, ये दिखाना है, या SR या RS लिख लो, है ना, RS लिख लो। ठीक है, अच्छा तो इनमें से दो चीजें कौन कौन सी हैं हमारे पास में, देखिए जरा कि AP अपॉन AQ है, बन जाएगा। देखिए BR को मैं नीचे लेके जा रहा हूं और AQ को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो कितना आएगा AP अपॉन BR। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, मैं क्या कर रहा हूं, इसको नीचे इसको ऊपर, बराबर AQ अपॉन BS। अब इसमें से कौन सी वाली चीज बन गई, फर्स्ट टू हमारी आ गई, राइट। देखो पहली दो आगे नहीं आ गई, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने, कि मैंने इसको नीचे इसको ऊपर किया, ब्रजपाल यानी कि सॉरी ब्रजपाल कह रहा हूं, ब्रज गुणा की सहायता से हमने ये काम किया है। ठीक है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहीं छोड़ दें इसमें, ठीक, यहीं पे इसको छोड़ दें, वन बना के छोड़ दें, इसमें वन बना के छोड़ दें, क्योंकि उदाहरण में भी हमने ये काम किया था। अब दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाले, क्योंकि हमें चाहिए क्या हम लोगों को PQ चाहिए और RS चाहिए। तो इस वाले ट्रायंगल से PQ निकालिए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज APQ से जब हम PQ निकालेंगे, PQ का स्क्वायर, तो बराबर किसके होगा, वो होगा लंब का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग, यानी कि AQ का वर्ग। ठीक है, AQ का वर्ग माइनस AP का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपके पास में, और जो ट्रायंगल मेरा दूसरे वाला है वो कौन सा है, वो है BRS में हम लोग बात करें तो जो साइड निकालनी है कौन सी निकालनी है, RS निकालनी है। तो RS जो होगी, RS का जो होल स्क्वायर है वो बराबर रहेगा किसके, कर्ण का वर्ग, यानी कि BS का होल स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर माइनस जो हमारा बनेगा आधार BR का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मेरे को चाहिए अनुपात,
क्या चाहिए अनुपात, जरा कैमरा चेक कर लें, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इनका चाहिए हमें अनुपात, इसका और इसका, तो हम लोग इनको डिवाइड कर लें। तो डिवाइड जब करेंगे यानी कि पी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन आर एस का होल स्क्वायर बराबर किसके रहेगा, ए क्यू का होल स्क्वायर, ए क्यू होल स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं बार बार, सीधा स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक भाई, और माइनस का ए पी का स्क्वायर अपॉन कितना, बी एस का स्क्वायर और माइनस का बी आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यही काम मैंने उस एग्जांपल को समझाते हुए किया था, यही काम मैं यहां पे करूंगा, कोई अलग नहीं करूंगा ताकि चीजें जुड़ी रहें पीछे से। मैं ना ए क्यू का होल, ए क्यू का स्क्वायर मैं कॉमन निकाल दे रहा हूं ऊपर से, तो क्या स्थिति बनेगी, यहां से तो 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए पी का स्क्वायर अपॉन ए क्यू का स्क्वायर। आप समझिए कैसे कॉमन निकला, मैंने उस दिन बताया था, क्योंकि यहां से तो निकल आएगा सीधा, ए क्यू यहां से तो निकल के 1 बना देगा, लेकिन इसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं हो तो उसके बटे में चला जाता है, सीधी बात है। अगर आप इसको रिवर्स करो, उल्टा करो, इसकी गुणा अंदर करो, ए क्यू की एक में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब ए क्यू स्क्वायर की गुणा इसमें करेंगे तो ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, ए पी हमारा बचेगा, सीधी बात है। नीचे से मैं बी एस कॉमन निकाल दे रहा हूं, बी एस का स्क्वायर, तो बी एस का स्क्वायर 1 माइनस बी आर का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, बी एस का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना आपके पास। अब अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखाऊं आपको खोल करके कि देखिए पी क्यू का स्क्वायर अपॉन आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके रहेगा, हमारे पास ए क्यू को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ए क्यू का स्क्वायर। आप एक चीज को ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस ए पी अपॉन ए क्यू, अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ पे, इसको हम रिलेशन 1 कहते हैं, अगर मैं ए इसको मैं 1 कहाँ है तो इसको मैं सेकंड कह दे रहा हूँ, क्या कह दे रहा हूँ, सेकंड, और ऊपर वाले को मैं फर्स्ट कह दे रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट ये कह रहा है कि ए पी अपॉन ए क्यू जो है वो बी आर अपॉन बी एस के बराबर है, देखिए फर्स्ट कह रहा नहीं कह रहा, तो मैं इस ए पी अपॉन ए क्यू की जगह क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा बी आर का स्क्वायर अपॉन बी एस का स्क्वायर, ठीक है, बटे नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको जो का तू रखेगा कि बी एस का स्क्वायर और 1 माइनस बी आर का स्क्वायर अपॉन बी एस का स्क्वायर। अब देखिए चीज क्वांटिटी सेम कट गई हमारे पास, तो थोड़ा उधर मैं इधर लिख रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो पी क्यू का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारे पास में आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होगा ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन बी एस का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए सबका स्क्वायर है, तो अगर मैं दोनों साइड में न रूट ले लूँ कोई दिक्कत थोड़ा ही है, वर्गमूल ले लूँ तो आ जाएगा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन आर एस जो है बेटा वो बराबर होगा ए क्यू अपॉन बी एस, ठीक है, और इसको आप कह लीजिएगा थर्ड, क्या कह लीजिएगा, थर्ड। अब आप सेकंड और थर्ड से बात करना, सेकंड और थर्ड से क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, सेकंड व थर्ड से, किससे, थर्ड से। सेकंड ए पी अपॉन बी आर लिख लो, ए पी अपॉन बी आर, ठीक है, बराबर होगा ए क्यू अपॉन बी एस, ए क्यू अपॉन बी एस, कोई दिक्कत नहीं है, ए क्यू अपॉन बी एस, और ए क्यू अपॉन बी एस किसके बराबर है, समीकरण थर्ड से पी क्यू अपॉन आर एस के, तो सारे ही बराबर हो गए आपस में, पी क्यू अपॉन आर एस के। तो ये तो हो गई भुजा समानुपाती हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इधर जगह ले लूं, जगह थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अतः, ठीक है, यानी कि यहां से ध्यान देना मैं स्टार बना दे रहा हूं, यहीं से शुरू करिए होगा जब नोट करोगे आप लोग, है ना। तो अतः ट्राइंगल जो मेरे पास दिया गया है ए पी क्यू तथा ट्राइंगल मेरे पास है बी आर एस, ठीक है, बाई आर की भुजाएं, ठीक है, समानुपाती है ना, ये समानुपाती। अतः हम लिए ये कह सकते हैं, अतः जो त्रिभुज ए पी क्यू है वो समरूप रहेगा, सिमिलर रहेगा बी आर एस के, और समरूप होने के बाद हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होगा, बड़ा सिंपल है, ठीक है आपके पास में। तो ये टेक्निक वो थी, कौन सी टेक्निक थी, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन कराया था, उसी तरीके से हमने कराया।
और इससे पहले जो मैंने शॉर्टकट मारा था एक, ठीक है ना, उसको कर दोगे तब भी दिक्कत कुछ नहीं है, तब भी वो भी पूरा ऑथेंटिक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग छठा हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसको। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो 7 नंबर में बात है, हमें कहा है कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर 7/8 हो जाए, कॉट थीटा की वैल्यू अगर 7/8 हो जाए तो हमें दो वैल्यूज निकालनी है। ये वाली वैल्यू निकालनी है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा क्या बनेगा, और साथ में कोट स्क्वायर थीटा का भी निकालना। तो चलिए बात करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले सिंपल सी बात है, हमें जो दिया उसको उठा लीजिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, सिंपल सी बात ये है। और इसके आधार पर मैं ना एक ट्राइंगल बना ले रहा हूँ, एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ ऐसे, और इसको मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे ए, इसको मैं कह दे रहा हूँ बी, इसको कह दे रहा हूँ मैं सी, और इस ए एंगल को ही मैं थीटा बोल दे रहा हूँ ताकि हमें ये क्लियर रहे कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, ठीक है। तो अब आपको पता है कॉट थीटा होता क्या है, आधार बटे लंब होता है, क्योंकि हमने एक ट्रिक सिखाई थी कि LAL अपॉन KKA, है ना। तो ये होता है tan का लंब बटे आधार, tan का फॉर्मूला होता है, tan जो है वो कॉट का रिश्तेदार है, तो कॉट उल्टा, यानी कहने की बात कि tan का फॉर्मूला उल्टा आधार बटे लंब हम कर लेंगे। तो आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब हमारे पास कितना रहेगा, 7/8 रहेगा। आधार है कितना एक्चुअली, AB, राइट, और लंब कितना है हमारे पास, BC, बराबर है 7/8। और हमने ये बात हमेशा समझाई है कि अगर अनुपात दिया हो, क्योंकि ये क्या है, ये आपका आधार और लंब का अनुपात ही तो है, और ये जो अनुपात दिया है, अगर हमें अनुपात दिया तो हम लोग इसको अलग अलग अगर लिखेंगे तो AB को ले लेंगे हम 7K, आप लोग K नहीं लेना चाहते हो तो MN कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और BC को हम ले लेंगे 8K, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपडेट करूं इस चित्र के अंदर तो ये AB 7K हो जाएगी और ये मेरी 8K हो जाएगी, ठीक है। अब त्रिभुज कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यूज तभी निकल पाएंगी अगर त्रिभुज पूरा कंप्लीट रहेगा। तो त्रिभुज की हम लोग ये कर्ण निकालेंगे। अब हम लोग ट्राइंगल में लिखेंगे, ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या निकालेंगे, AC का स्क्वायर निकालेंगे, वो बराबर रहेगा AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग, और ये होती क्या चीज है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस, ठीक है, आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय ये रहती है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। सी का स्क्वायर है बेटा, वो बनेगा मेरा 49K स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC आ जाएगा 64K स्क्वायर, ठीक है, आपके पास में। क्लियर है इतना। और अगर मैं बात करूं, इसको सॉल्व कर लूं थोड़ा सा, तो कितना आएगा मेरे पास में, 49 और ये 3 और लगभग 113 आ जाएगा, 113K स्क्वायर, ठीक है, 113K स्क्वायर आ जाएगा। और ये AC का स्क्वायर बनेगा, और अगर मैं AC को फाइंड आउट करूं तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 113 और K बाहर आ जाएगा, है ना, आपके पास में। समझ रहे हो ना कि K इंटू K लिख लेंगे इसको, और K का स्क्वायर भी है तो हमारे पास K बाहर आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि AC जो है फाइनली हम लिख सकते हैं K अंडर रूट 113 आ जाएगी, है ना। तो इसको अपडेट अगर करना है यहाँ पे तो यह आ जाएगा K अंडर रूट 113, ठीक है, आपके पास में। चलिए काम हमारा पूरा हो चुका है, ट्रायंगल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम वो वैल्यूज निकाल दें जो कह रहा है। फर्स्ट वैल्यू क्या कह रहा है मेरे को, कह रहा है कि 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस के कॉस थीटा, ठीक है ना, और 1 माइनस के साइन थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी है। 1 यहाँ भी कॉस ही है ना, ठीक है, यही है, एक बार चेक कर लें, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो अब हमें चाहिए इसमें वैल्यू साइन थीटा की। मैं डायरेक्ट रखूंगा वैल्यू, क्योंकि अगर मैं यहाँ निकालूं अलग से तो यहाँ भी निकाल सकते हो आप। मेरे को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा होगा कितना, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण होगा, सही है ना। तो लंब कितना है मेरे पास, लंब कितना है बताइए, लंब बनेगा 8K बटे कर्ण है K अंडर रूट 113, K से K कट जाएगा, तो जो साइन थीटा के वैल्यू है वो आ जाएगा मेरे पास 8 बटे अंडर रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना इसी तरीके से, वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7K बटे कर्ण कितना है K अंडर रूट 113, और K से K अगर कट जाएगा
तो कॉस थीटा का जो शुद्ध और सच्चा मान रहेगा वो आएगा 7/√113। ठीक है, ये वैल्यूज जो है साइन थीटा की और कॉस थीटा की उसमें रखिएगा उठा करके, तो बनेगी बात। देखते हैं 1 प्लस ये है 8/√13, 8/√113, ठीक है, और 1 माइनस 8/√113, ठीक है, ठीक है आपके पास, बटे 1 प्लस 7 बटे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 7 है, 7/√113, ठीक है, और 1 माइनस 7/√113, ठीक है ना, ये है आपका। अब इसको सॉल्व देखो, यहाँ से अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि देख लो मुझे एक चीज दिख रही है, मैं थोड़ा सिंपल करना चाह रहा हूँ इसको। a प्लस बी, अगर मैं इसको a कहूँ, इसको b, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ना a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो वही तो काम हो रहा है बेटा इसमें। तो हम लोग लिखेंगे पहले पद का वर्ग 1 माइनस 1 का स्क्वायर 8/√113 का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा छोटा हो गया। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस आपके पास में, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/113 बटे, और यह आ जाएगा 1 माइनस 49/113, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 113 में से आप अगर 64 को घटाएंगे सीधी बात है 49 ही बचेगा। कितना बचेगा? 49 बटे 113 में से 49 घटाओगे तो 64 बचेगा। ठीक है, तो यही मेरे हिसाब से इसका आंसर बनना चाहिए। जरा चेक कर सकते हैं पीछे की तरफ जा करके, कोई समस्या नहीं है। 7वें का फर्स्ट 49, ठीक है, बिल्कुल ओके 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 ओके। और अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की, है ना। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है? सेकंड है कि कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा निकालना है। मतलब इसका मतलब समझिए पहले तो आप, इसका मतलब ये रहेगा कि कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब समझ लीजिएगा। अभी इसका मतलब ये नहीं रहेगा कभी आप, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में पढ़ने को मिल रही है, इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र कहीं सुना नहीं है, तो इस वजह से कुछ चीजें अगर कंफ्यूज कर सकती हैं। ये अगर है, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा है, कुछ भी है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी इसका मतलब तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फिर थीटा के भी तो स्क्वायर होगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। ये जो स्क्वायर है ये साइन के ऊपर आता है यहाँ पे, और इसका सही मतलब यही है कि अगर इसका स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर है। किसकी वैल्यू का स्क्वायर है? इसके मान का स्क्वायर है, कोट के मान का स्क्वायर है। जो कोट का मान है, वो कोट का मान दिया कितना है? 7/8। तो मैं लिखूंगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो हमें लिखेंगे इसको 49/64। ठीक भाई, तो दोनों वैल्यूज आ गई आपकी। ये भी एक आंसर आया, एक आंसर ये आएगा। क्वेश्चन तो हमारा यही खत्म हो गया, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल यही खत्म हो गया। लेकिन एक बात सुननी है आपको, आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। सवाल ऐसे भी कर सकता था, वो ऐसे भी दे सकता था कि सिद्ध करो, ठीक है ना, आपके पास में सिद्ध करो, क्या करो? सिद्ध करो। वो ये कर सकता था कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हमें कह सकता था कि कोट स्क्वायर थीटा के बराबर दिखाओ। ये भी तो कह सकता था वो कि सिद्ध करो कि दोनों चीजें बराबर होती हैं। तब भी यही काम करना पड़ता कि पहले हमने ये साइड निकाली, देखो ये भी 49/64 आया, और फिर हमने कोट स्क्वायर थीटा निकाला तो वो भी 49/64 आया। तो मुझे लग रहा है कि चीजें समझ आ रही होंगी आपको। तो इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, मैं कह रहा है कि 3 कोट ए बराबर 4k है, और 1 माइनस के tan स्क्वायर ऑफ ए और 1 प्लस के tan स्क्वायर ऑफ ए बराबर कोस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। इसकी जांच करनी कि ये बात सही है या नहीं है। हाँ या ना में आंसर देना है, ठीक है ना। हाँ या ना में आंसर देना है या नहीं है। हाँ या ना में आंसर देने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा,
भाई हाँ या ना में आंसर तो तभी दे पाओगे ना जब आपको क्लियरिटी होगी कि हाँ यार ये सही है या गलत है। और मैथमेटिक्स में आप तुक्के नहीं मारते हो, बिल्कुल सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं, फिर देखते हैं इक्वल आती है नहीं आती। जैसे अभी क्वेश्चन मैंने कराया था, तो हम लोग इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर ये राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर दोनों को देखेंगे, अगर बराबर है तो हम कहेंगे हाँ भाई है, अगर बराबर नहीं है तो फिर कह देंगे नहीं है। हमें क्या है, हमें क्या है, जैसा हमारे सामने चीजें आएंगी हम तो ऐसी बात करेंगे ना। तो चलिए हमें दिया क्या है, ये है कि कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो अगर मैं इसको सही करूं तो कॉट ए बराबर आएगा 4/3, है ना। तो इसके साथ साथ एक ट्रायंगल अगर बना लिया जाए, एक त्रिभुज बना लिया जाए, और मैं इस वाले एंगल को ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, इसको सी, क्योंकि ए की बात हुई है तो हम लोग इसको ए कह दे रहे हैं, कुछ और बात की ही नहीं है। और कॉट होता है आधार बटे लंब, हम बात पिछले उसमें भी कर चुके हैं, आधार बटे लंब। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू 4/3 आधार है मेरा ए बी बटे लंब है मेरा बी सी इज इक्वल टू 4/3। और अगर मैं बात करूं ए बी को हम क्या ले लेंगे, फिर ए बी को हम ले लेंगे 4K एंड बी सी को हम लोग ले लेंगे 3K, ऐसे लेते आए हैं अभी तक। तो ये 4K हो जाएगा मेरा, है ना, और ये आ जाएगा 3K। ठीक है ना, 3K। तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लें। ए बी सी में कि जो ए सी का स्क्वायर रहेगा वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के रहेगा, लिख देंगे पाइथागोरस पर में, वो लिख लेना अपने आप, मैं हर बार लिख रहा हूँ तो इस बार छोड़ भी सकता हूँ। और ए सी का जो स्क्वायर रहेगा मेरे बेटे वो रहेगा ए बी का वर्ग, यानी कि 4K का स्क्वायर, यानी कि 4K स्क्वायर, 4K का होल स्क्वायर, और बी सी बनेगा 3K का होल स्क्वायर। तो ए सी का जो स्क्वायर है वो बनेगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ठीक है, और ए सी जो रहेगा वो आ जाएगा 25K स्क्वायर। अगर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस रखते हो मैथमेटिक्स से तो ए सी बराबर 5K आ जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, ए सी का वर्ग बराबर 25K स्क्वायर के है, तो 25 का मतलब 5 का वर्ग होगा, K का वर्ग 5 का वर्ग 25, K का वर्ग K स्क्वायर, तो बात खत्म हो गई। तो अपडेट कर दें यहाँ पे 5K ही आ जाएगा, कितना 5K। अब मेरे को जो जो चाहिए उसका मान निकाल ले रहा हूँ मैं, है ना, जो जो चाहिए उसका मान निकाल ले रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को tan A का मान निकालना है, tan A किसका निकालना है, tan A का मान इससे ना निकालते तो इससे भी निकल जाता है, कोट का उल्टा होता है। कोट A का मान कितना है, 4/3 है, क्योंकि हमें पता है कि जो tan A है ना वो 1/कोट A के बराबर होगा, और कोट A का मान दिया है 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना, 3/4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, 4/3 थी, तो उसकी 3/4 हो जाएगी, तो 3/4 लिख लो। और नहीं लिखना चाहते तो ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, कितना, लंब बटे आधार। ठीक है, और लंब जो है हमारा कितना 3K है, ये 4K है, K से K कट जाएगा हमारा, फिर tan A का मान कितना निकल के आएगा बेटा, बताइए, 3/4। ठीक, और इस इधर वाली साइड का काम बना लिया हमने, है ना। और इधर किस किस की वैल्यू चाहिए, कॉस की चाहिए, साइन की चाहिए, तो हम लोग निकाल लेंगे कॉस ए बनेगा मेरे पास आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। ये यार हो गए नहीं हुए अभी तक तुम्हारे, LAL/KK से LAL/KKA, कि ये तो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का लंब बटे कर्ण, क्योंकि हम लोग लंब को किससे लिखते हैं, L से लिख रहे हैं, कर्ण को K से लिख रहे हैं, आधार को A से लिख रहे हैं। और बेटा बस यही है, बस इसमें और क्या, 3 चीजें ही हैं। तो ये साइन का फॉर्मूला है, ये कॉस का फॉर्मूला है, ये tan का फॉर्मूला है, और नीचे से ये कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये आपका कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा। कि साइन होगा लंब बटे कर्ण, इसका कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और tan का हो जाएगा लंब बटे आधार। उल्टा करेंगे फिर वो आपको पता ही, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो हमारा कोस ए की वैल्यू जो बनेगी मेरे भाई वो आ जाएगी, सीधी सीधी बात है, आधार कितना है 4K है अपॉन 5K, K से K कट गया, तो कॉस ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4/5। ठीक, एक और बचा भाई, एक तो निकाल लिया हमने ये, एक निकाल लिया हमने ये, अब निकालता है साइन ए, कितना है, साइन ए, और साइन ए होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3K, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इस बार, है ना, 3K अपॉन 5K, K से K कट जाएगा, और साइन ए का मान आ जाएगा 3/5।
ठीक है, 3/5। चलिए अब उसके हाँ या ना का जवाब देंगे, उसके हाँ या ना का जवाब देंगे। और उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग सवाल की जो सवाल हमें दिया गया है ये वाला, इसकी मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस के tan स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ऑफ ए। तो हम लोगों ने कहा था कि इसको 1 माइनस के tan ए का होल स्क्वायर होगा, ये 1 प्लस के tan ए का होल स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। और हम लोगों को पता है वैल्यूज, क्या पता है, tan ए का मान अभी निकाला है 3/4, भर दीजिए यहाँ पे 1 माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के tan ए का मान 3/4 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1 माइनस के 9/16 बटे 1 प्लस के 9/16। एलसीएम अगर लूंगा मैं 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9/16, और 16 से 16 कटेगा और हमारा आ जाएगा 16 में से 9 जाके बचते हैं 7/25। ठीक है, 7/25। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। लेट्स टेक राइट हैंड साइड को बात करते हैं। क्या है राइट हैंड साइड, कि cos स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो cos की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 16/25 माइनस 9/25, और 16 में से 9 जाके साथ ही बचते हैं, है ना, और बटे 25। अब चेक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड जो है वो भी इतनी थी और लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी आई है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम उसका आंसर किस में देंगे, यस, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हाँ या ना का मतलब है हाँ है हमारी। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है 9 भी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है, देखिए जरा। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है हमारे पास, कोई त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ठीक है, और जो tan ए है, यानी कि tan जो ए है वो 1/√3 है। तो निम्नलिखित के मान याद करो, दो चीजें हैं हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी निकालनी। इसके लिए पहले हम लोग ट्रायंगल बनाना हमें पड़ेगा, तो हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। तो हमें दिया है, उसने हमें दिया है कि tan ए जो है वो 1/√3 दिया है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा मैं एक काम करता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ, है ना, यहीं पे बना लूँ ताकि आगे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। ठीक, इसमें कहा है कि कोण बी समकोण है, तो बी समकोण का मतलब 90 डिग्री रहेगा। इस वाले को हम ए कह दे रहे हैं, फिर तो इसको हम क्या कह दे रहे हैं, बी, क्योंकि हमारे पास में ए बी इसको कहा जाएगा फिर सी। ठीक, आपके पास में, ठीक है ना। और हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है ना, जो tan होता है वो कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है ए बी, अरे नहीं, लंब कितना है बी सी बटे आधार कितना है ए बी, इज इक्वल टू 1/√3। और अनुपात वाले चक्कर, तो बी सी को क्या कहेंगे, बी सी को कहेंगे कि के कह देंगे भाई, 1k कह देंगे, और साथ ही ए बी को क्या कह देंगे हम लोग, k√3 कह देंगे, ठीक है नहीं। और पाइथागोरस से पहले इस त्रिभुज को कंप्लीट करो, बाद में बात करते हैं। और तो पाइथागोरस क्या कहती है, त्रिभुज हम लोग अगर एबीसी में बात करें, एबीसी में, ठीक है, कि जो AC का स्क्वायर रहेगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, आपके पास में, समझ रहे हो ना। ये क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आपके पास में AB का वर्ग और BC के वर्ग के बराबर होता है। तो मेरे पास AC का वर्ग निकालने के लिए हम लोग AB क्या है हमारा, k√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस BC का वर्ग है केवल k का स्क्वायर, है ना। तो जब AC निकालेंगे मेरे बेटा तो कितना आ जाएगा, कि इसको लिखो √3 का वर्ग 3 k स्क्वायर हो जाएगा, और एक खाली k स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का जो वर्ग है वो हो जाएगा 3 और 1 4 k स्क्वायर, ठीक है। या फिर AC जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2k। बताइए नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। अगर ये AB हमारा, अगर ये वाला लंब हमारा k है और ये k√3 है, ठीक है, तो ये हमारा 2k होगा, सीधी सी बात है। इतना निकालने के लिए मेरे को 2 पार्ट प्रूव करने हैं। पहले कौन से प्रूव करने हैं, 2 पार्ट। इन 2 पार्ट को प्रूव करने के लिए पहले मेरे को क्या चाहिएगा, देखिए क्या क्या चाहिए, हमें लिख लो पहले। हमें चाहिए साइन A, ठीक है,
और थोड़ा खुल के लिख लेना, इतना कंजेस्टेड करने की क्या ज़रूरत है पूरी चीज़ों को, ठीक है ना। आपके पास में हम इसको थोड़ा सा खोल के ही लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। मेरे को चाहिए क्या, मैं यहाँ लिखूँगा, इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस बचा लेता हूँ, इधर ही ले आएंगे बाद में, कि मेरे को प्रूव करने के लिए एक चाहिए मेरे को साइन ए की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। फिर चाहिए मेरे को साइन सी की वैल्यू, किसकी, साइन सी की वैल्यू, ठीक। एक चाहिए मेरे को कोस ए की वैल्यू और एक चाहिए मेरे को कोस सी की वैल्यू। ये मान निकालने हैं और ये मान निकालने के बाद में आपको फर्स्ट क्वेश्चन मार्क देने हैं और सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन ए। तो साइन ए निकालने के लिए मैं इसको जरा रफ कर रहा हूँ, खुल के लिखूंगा यार, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से। तो जो साइन ए है मेरा, साइन ए वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना बनेगा, AC, समझ रहे हो ना। साइन ए, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, हम इस कोण की बात कर रहे हैं मेरे भाई, किसकी बात कर रहे हैं, इस कोण की। और इस कोण के लिए लंब हमारा ये बनेगा और कर्ण हमारा, कोण तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं BC कितना है, K है, और AC कितना है, 2 K से K कटेगा तो 1/2, है ना। तो सीधी बात ये रही कि साइन ए की वैल्यू है मेरे भाई, वो आ गई 1/2, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से वैल्यू निकालता हूं कोस ए की। कोस ए, व्हाट इज कोस ए, कोस ए होगा आधार बटे कर्ण। अब ए के लिए आधार का काम कौन करेगा, AB, आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा, AC, ठीक है मैं भाई। तो AB जो है, AB कितना है, K√3 है, कितना है, K√3 बटे AC कितना है, 2K से फिर K कटा तो cos A की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, √3/2, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इधर की तरफ आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ना, समझ रहे हो ना कि मैं जगह का मैनेजमेंट थोड़ा कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन भी हो जाए साथ ही साथ। यहाँ पे मैंने वैल्यूज निकाली, यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, इतनी पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को अब चाहिए साइन सी की वैल्यू, साइन सी, और फिर चाहिए मुझे कॉस सी की वैल्यू, साइन सी। अब साइन सी को समझिए ध्यान से, कि साइन सी का मतलब इस कोण की बात करेंगे हम, इसकी बात नहीं करेंगे हम। इस कोण के लिए लंब का काम ये करेगा और आधार का काम ये करेगा, समझ रहे हो। तो साइन सी होता कितना है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बनेगा AB बटे कर्ण तो AC ही रहेगा मेरे भाई, और ये आ जाएगा मेरे पास में K√3/2K से K कटेगा तो साइन सी का जो मान है वो आ जाएगा √3/2, सही है। एक वैल्यू ये निकल आई थी, एक वैल्यू ये निकल आई, है ना। थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं मैं चीजों को, एक ये निकल आई। कोस सी निकालना मेरे को, कोस सी होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार, इसमें आधार कौन सा बनेगा, ये वाला आधार बनेगा बेटा, ये बनेगा ना आधार, ये वाला आधार बनेगा। तो आधार मेरा बना BC, और BC/AC, है ना। तो BC कितना है, K/2K, K से K कटा, और cos C की वैल्यू जो बनी, क्या बनी cos C की वैल्यू, 1/2। ले भाई सारे मान तैयार है, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं सिर्फ। तो मैं उठा रहा हूँ फर्स्ट वाले को, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को उठा रहा हूँ मैं, किसको उठा रहा हूँ, 1 को। फर्स्ट क्या है कि साइन A cos C प्लस cos A और साइन C, है ना। तो रखो वैल्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आगे की तरफ ही कर दूं सवाल को। साइन A की वैल्यू बताइए 1/2, ठीक है ये वाली। cos C की वैल्यू बताइए गुणा 1/2, प्लस cos A की वैल्यू बताइए √3/2, ठीक है, और साइन C की वैल्यू बताइए √3/2। तो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से नीचे की तरफ लिखना उचित रहेगा कि 1/4 प्लस 3/4, देखिए √3 गुणा √3 3 ही होगा ना, और अब एलसीएम तो सेम है, हर तो समान है, तो 1 और 3 4/4, 4 से 4 कटा तो 1 आ गया, 4 से 4 कटा तो 1 आ गया। तो चेक कर लो पहले का आंसर 1 है क्या, आप पीछे किताब में देख सकते हो अपनी आंसर शीट के अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। हम लोग निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और सेकंड कौन सा है मेरे पास, ये है ना, कि cos A
और cos c माइनस साइन ए और साइन सी। cos a क्या है? cos a क्या है बेटा? cos a है √3/2, √3/2। cos c कितना है? 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए कितना है? 1/2 गुणा है साइन सी कितना है? √3/2। सिर्फ मान रख रहा हूं बेटा, तो आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। दोनों क्वांटिटी सेम है तो 0 आ गया। और ये पीछे आंसर में पहले ही देख चुका हूं, ठीक है। तो हमारा एक आंसर तो ये आया 1 और एक आंसर आया 0। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है, बना रहे हैं अभी। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरे को साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, इस त्रिभुज को ही बनाओ, इस त्रिभुज को ही बना लो। हमारे पास क्या है त्रिभुज? त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर है ना, और उसमें क्यू को समकोण का आर, तो ये तो क्यू हो गया, तो ये पी कह लो, इसको हम लोग कह देंगे आर, ठीक है ना आपके पास में। और इसमें क्या क्या दिया है? पी क्यू मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली, इस एंगल की बात करें तो मतलब आधार जो है पी क्यू वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और निकालना साइन पी कॉस पी। तो ये तो तब निकलेगा ना जब इसकी भुजाएं कंप्लीट हो जाए। भुजाएं कंप्लीट का मतलब है आपको इसका ये वाला क्यू आर भी पता चल जाए और आपको पी आर भी पता चल जाए, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ ट्रिक लगाएंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल भी था ना, एग्जाम्पल भी था पीछे, अगर आप ध्यान दो तो। हाँ, लास्ट ही का एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसा ही था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने तरीके से करते हैं, एग्जाम्पल तो था ही था। तो अगर मैं एक काम करूं बेटा, क्या काम करूं कि मैं यहां से पी आर का स्क्वायर, मैं त्रिभुज में लिखूं, त्रिभुज पी क्यू आर में मैं एक काम कर दूं कि जो ट्रायंगल है, सॉरी जो ये साइड है, यानी कि पाइथागोरस लगा दूं। सीधी बात ये है कि पी आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। कुछ हासिल होगा नहीं होगा देखते हैं, चलते हैं साथ में, अभी क्या देखते हैं, आगे बनती नहीं कुछ बात। और पी आर का स्क्वायर हमें ये दिया है क्यू आर, ठीक है, ओके, बात बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर लिखो या आर क्यू लिख लो, क्योंकि इसमें क्यू आर है और हमने आर क्यू लिखा, तो क्यू आर ही लिख लो, आप भी क्यू आर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर का स्क्वायर अभी तो सिर्फ पाइथागोरस लगाइए ना कि कर्ण का वर्ग इसका वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ठीक है। और इसमें मेरे को सिर्फ पी क्यू की वैल्यू पता है, भरनी चाहो भर दो, नहीं भरनी चाहती तो ना भरो भी। अब हमें दिया है उसने एक चीज दी है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो है 25। तो अगर मैं यहां से पी आर की वैल्यू निकाल लूं, पी आर की वैल्यू, तो 25 माइनस क्यू आर है ना, ये तो आएगी, इसको दले जा करके, और मैं इसमें रखना चाह रहा हूं उसको, देखते हैं कुछ हासिल होता नहीं क्या। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हो गया हासिल। क्यों हासिल हो गया? देखो क्यू आर निकला है, क्योंकि पी क्यू की तो वैल्यू पता ही है हमें 5 है, केवल पूरी समीकरण हमारी क्यू आर में है, क्यू आर ये है, क्यू आर ये है, तो क्यू आर निकल आएगा। और अगर आपको पी क्यू पता है, क्यू आर पता है, तो निकल ही आएगी अपने आप, बात ही खत्म हो गई फिर। तो इसका फॉर्मूला खोल लो पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर कि a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर होगा 625, सही लिख रहा हूं ना मैं, चेक करते रहना बेटा बीच बीच में, प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस के 2ab का मतलब हो जाएगा 50 क्यू आर। समझे नहीं क्या बेटा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगाया है। और मैं पी क्यू की वैल्यू रखना चाहता हूँ। पी क्यू कितना मेरे पास? 5 दिया उन्होंने, हमें दिया गया 5, तो हम लोग भरना चाहें तो यहाँ पे 5 का वर्ग 25 लिख दूँ, कोई समस्या थोड़ा ही है। 5 का वर्ग पी क्यू लिख दिया प्लस क्यू आर का वर्ग है। और बहुत बढ़िया बात ये रही कि ये इससे कट जाएगा, और माइनस के 50 क्यू आर को यहीं छोड़ के आप 25 माइनस 625 को लेके जाओ इधर की तरफ, ठीक है ना। आप यहाँ लिख भी सकते हो चीजें जो की है, चूंकि यहाँ लिख सकते हो, चूंकि जो हमारा पी क्यू है ना, पी क्यू वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ये लिख सकते हो आप, यहाँ लिखना जरूरी भी है क्योंकि ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये कैसे कैसे कर दिया। और यहाँ पे क्या काम किया था, ब्रैकेट में यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पी आर है वो बराबर रहेगा 25 माइनस के क्यू आर के, ये भी लिखना जरूरी है। समझ रहे हैं? जो स्टेप आप करते हैं उसमें कारण देना जरूरी होता है।
तो अगर मैं कहूं कि 50 QR इज इक्वल टू रहेगा 600, माइनस के 600 ही रहेगा, माइनस से माइनस कटा और QR बराबर आ जाएगा मेरे पास में 600 बटे 50, जीरो से जीरो कटा और 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो QR मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो अपडेट कर दो, QR कितना है, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है, इसको दोबारा पाइथागोरस से निकालोगे क्या, बताओ, या नहीं निकालोगे, या निकाल लोगे, पाइथागोरस लगाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए, भाई सीधी बात है, हमें दिया है उन्होंने, उसी से कर लेंगे ना काम। क्या दिया है कि जो PR है ना, और अगर QR को मैं जोड़ता हूं तो 25 के बराबर आ रहा, किसके बराबर आ रहा, 25 के। तो हमें तो PR निकालना, तो PR जो रहेगा वो 25 माइनस QR के बराबर रहेगा, जो अभी किया था मैंने। PR जो है वो 25 माइनस QR के बराबर है। तो PR जो रहेगा बेटा 25 माइनस व्हाट इज QR, अभी निकाला तुमने 12 सेंटीमीटर, कितना निकाला 12 सेंटीमीटर, उठा के भर दो उसमें 12। तो PR जो आ गया वो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13, अपडेट कर दो, ये 13 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है ना, अब बस बताओ जो चाहिए, मनमांचित फल मिलेंगे, त्रिभुज की सारी भुजाएं प्राप्त हैं तो अब तो मनमांचित फल मिलेंगे, अब तो कुछ ही निकलवा लो, ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे को साइन P निकालना है, साइन P होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना बनेगा इसके अंदर, साइन P के लिए लंब बनेगा 12, है ना, कर्ण तो 13 ही रहेगा, एक आंसर आ गया। कॉस P होता है कितना, आधार बटे कर्ण, कितना होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है इसके लिए 5 बटे 13, आंसर आ गया। एक मेरे को tan P निकालना, tan P को निकालने के लिए है लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, आंसर आ गया। अच्छा, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो कि tan P को हम निकाल सकते हैं कैसे, sin P बटे cos P। sin P का वैल्यू कितना है 12 बटे 13, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 बटे 13, 13 से 13 कटा तब भी 12 बटे 5 ही आएगा। मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ लेकिन चीजें बता चुका हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 11 की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और 11वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में क्या है कि ट्रू फॉल्स बताने हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, और 5 में ये बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन सही गलत वाले बहुत आसान लगते हैं ना, लेकिन नहीं, हर एक क्वेश्चन में हमने चीज़ों को समझ के करना है कि बात की गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे कि है क्या। पहला देखते हैं कि सही है नहीं है, फिर चलते हैं आगे। कह रहा है कि sec a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब क्या बात कही कि अगर हम बात करें कि tan a का मान, अगर tan a के बेसिक फॉर्मूले पे जाएं, वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, और ये कह रहा है कि लंब बटे आधार 1 से कम होने का मतलब ये है कि लंब जो है, यानी कि ऊपर वाला जो है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ऐसे ही तो है कि लंब जो है वो हमेशा 1 से कम होने का मतलब है कि अगर ये क्वांटिटी L अपॉन A 1 से छोटी होगी तो L जो है वो हमेशा छोटा होगा आधार से। समझ में आ रही बात कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो लंब होगा वो आधार से हमेशा छोटा होगा। तो ये कहना चाह रहा हूं मुझे, tan A का मान 1 से कम होने का मतलब क्या है कि प्रत्येक कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, दुनिया में जितने भी ट्रायंगल होंगे उनमें हमेशा लंब जो है वो आधार से छोटा होगा। ऐसा जरूरी थोड़ा ही है, नहीं है जरूरी भैया। लंब तो कितना भी हो सकता है, आधार कितना भी हो सकता है, कोई बाउंडेशन थोड़ा ही है। आप ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर हो सकती है, ऐसी कोई बराबर हो सकते हैं। तो अगर बराबर होंगे तो tan अगर मैं इसको a कह दूं तो tan a का मान कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार 4 बटे 4, ये तो 1 आ गया, बात खत्म। वो कह रहा है 1 से कम है, ये तो 1 के बराबर ही आ गया, तो एक ही केस में फेल हो गया। तो सीधी बात है ये गलत है, ये हमारा गलत है, असत्य है, इसको असत्य लिख देंगे। कारण समझ में आ रहा है ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि यार ये जो है ये 5 हो जाए, ठीक है, ये 4 है, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 5 बटे 4, तो ये तो 1.25 के आसपास बनेगा, नहीं? तो ये क्वांटिटी क्या है, ये तो 1 से बड़ी है, इस केस में तो ये बड़ी आ रही है। हाँ, अगर ऐसा हो कि tan a बराबर ऐसा आ जाए कि हमारे पास कि लंब छोटा हो जाए, ये 3 हो जाए, 3 बटे 4 हो जाए, तब कहेंगे हाँ ये 1 से छोटा है। लेकिन ये कभी कभार हो सकता है, ये हो सकता है, मान रहे हैं आपकी बात, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता। फॉल्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है नहीं? तो हमें कहा गया tan a का मान सदैव, अगर ये नहीं कहता सदैव 1 से कम होता है, नहीं बस सदैव नहीं होता, कभी कभी होता है।
ठीक है ना, सदैव नहीं होता, कभी कभी हो सकता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा क्या है बेटा, दूसरा हमारा है उसने कहा है कि कोण ए के लिए किसी कोण के मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर हम सेक की बात करें कि सेक ए जो होता है वो होता है फॉर्मूले के अंदर कोस का उल्टा है ना, LAL अपॉन के ए है ना, तो ये कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार, बिल्कुल ठीक बात है। तो 12 जो है हमारा इस क्वेश्चन में कर्ण है, 12 हमारा कर्ण है, ठीक है 12, और आधार हमारा 5 है, ठीक भाई। तो सीधी बात अगर पाइथागोरस लगा ली जाए तो मतलब हो सकता है यार, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बिल्कुल सही हो सकता है कि कर्ण हमारे पास 12 है, क्योंकि ये इससे बड़ा ही है। कर्ण जो है इस वाले केस में क्या है कि जो कर्ण है वो बड़ा है किससे, बड़ा है किससे, आधार से बड़ा है। और ये बात सत्य है, कर्ण हमेशा आधार से, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना बेटा, तो हम लोग इसको ट्रू कहेंगे, बिल्कुल सही कहेंगे इसको, ये सही है। गड़बड़ कब होता है कि अगर 5/12 होता है, 5/12 का मतलब लंब बटे आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, फिर कर्ण हमारा 5 बनता, आधार हमारा 12, तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो ये वाला हमारा सही है, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सही है, मुझे नहीं लग रहा, पक्का कह रहा हूँ कि सही है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, है ना। कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोशेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, कोसिकेंट नहीं, कोस ए जो है, कोस ए तो कोसाइन था, कोस ए तो क्या था, कोसाइन था, ये तो अलग ही चीज थी। कोसाइन, कोसाइन ए का कोसाइन, कोण ए का कोसाइन जो होता था कोस ए लिखते थे नहीं, लेकिन ये कोशेंट तो कोसेक होता था, कोण ए का जो कोशेंट होगा, कोशेंट बोलता हूं मैं इसको, कोशिकेंट बोलना चाहिए, कोशिकेंट है ना, कोशिकेंट वो होता था कोसेक ए, क्या होता है कोसेक ए। तो ये भी आपका गलत है, इसको काट दो यार, गलत है, गलत बात की है इन्होंने, ऐसा नहीं होगा। तो अब हम बात करें, कोट ए में कोट और ए, कोट ए जो है ये कहना चाह रहा है कि जो कोट ए है ना वो कोट ए, कोट खाली और ए का गुणनफल है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं है। ये वैल्यू है, ये एक पूरा एक मान को प्रदर्शित करता है, ये साथ में प्रदर्शन करने का तरीका है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होता, ये तो एक तरीका है लिखने का, तो ये भी मेरे हिसाब से गलत है, सब गलत ही हो रहे हैं क्या इसमें। चलो हमें क्या है, गलत बात को गलत कहने में कोई दिक्कत थोड़ा ही है। फिर किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान कहा है 4/3। देखे जरा साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब इस हिसाब से जो लंब बनेगा वो तो बनेगा 4 और कर्ण बनेगा हमारा 3। क्या ये बात संभव है क्या, किसी त्रिभुज के अंदर कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है और उसमें लंब तो 4 है, कर्ण 3 है, तो बात गड़बड़ हो रही है। कर्ण कैसे सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी भाई, सॉरी कर्ण 3 अगर है तो कर्ण सबसे बड़ी हो ही नहीं सकती, फिर तो ये बड़ी है, तो ये भी बात गलत है। तो भाई ये तो उसमें तो सबसे पहला ही सही था, नहीं दूसरे नंबर का सही था, बाकी सब इसमें फॉल्स थे। तो चलिए हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से है, तो हमारी बात सिर्फ इतनी थी, एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, हम लोग नई एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ फिर से आपके सामने होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।